साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर वाल पर। साथियों, आज मैं आपके साथ महिला कल्याण विभाग से जारी कुछ वैकेंसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तब वीडियो को लाइक कर दें, इसी प्रकार नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिला कल्याण विभाग गाजियाबाद से। महिला कल्याण विभाग गाजियाबाद से असिस्टेंट अकाउंटेंट पद के लिए वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी हुई है। इसका प्रकाशन किया गया है 15 सितंबर को सेवाजन पोर्टल पर। वेतनमान की बात करें 17,000 रुपये इसका वेतनमान रखा गया है। और इससे अच्छी योग्यता बीकॉम यानी कॉमर्स विषय से आप ग्रेजुएशन हो, इसमें एक अकाउंट विषय के होना अनिवार्य है तथा उसके साथ साथ सरकारी या गैर सरकारी संगठित क्षेत्र में आपके पास अनुभव 3 वर्ष कार्य करने का अवश्य हो। तो ये इस पद की योग्यता थी। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में अगले पद की बात करते हैं हम, तो ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद के लिए वैकेंसी। महिला कल्याण विभाग गाजियाबाद से इस वैकेंसी के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं इस पद के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहले हम योग्यता की बात करते हैं, तो बीकॉम या बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हैं आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। वहीं साथ ही साथ आपके पास 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए था कंप्यूटर में, एक्सेल, पावर पॉइंट एवं IT डिप्लोमा को वरीयता प्रदान की जाएगी। इसका वेतनमान 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है तथा अंतिम तिथि 1 अक्टूबर रखी गई है। जो भी योग्यता धारक हैं इस पद के लिए अप्लाई करें। इसका आवेदन लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है, 24 घंटे बाद ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला पद है काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का। ये महिला कल्याण विभाग बदायूं से है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो BA या BSW दोनों में से जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विषय की बात करें तो समाज कार्य, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य काउंसलिंग में PG डिप्लोमा तथा कम से कम किसी संस्थान में या NGO में 1 वर्ष कार्य करने का आपके पास अनुभव है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें तो 18,536 रुपये वेतनमान रखा गया है। इसका आवेदन लिंक ओपन हो चुका है, 27 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। अंतिम तिथि 20 सितंबर रखी गई है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगला पद है चौकीदार का, जो महिला विभाग बदायूं से है। इसमें योग्यता हाई स्कूल रखी गई है तथा किसी भी संस्थान में 1 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए कार्य करने का। अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। वेतन की बात करें तो 7,944 रुपये वेतन इसका रखा गया है। अब तक 56 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगला पद है वार्ड आया का। महिला कल्याण विभाग बदायूं से वार्ड आया के पद के लिए विज्ञापन के प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कक्षा 5 तथा शिशु या बच्चों की सेवा का 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है तथा वेतनमान 7,944 रुपये रखा गया है। इसका आवेदन लिंक ओपन हो चुका है। 2 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के पद की वैकेंसी महिला कल्याण विभाग बदायूं से ही है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो MA MSW डिप्लोमा होना चाहिए। किसी भी द्वारा स्थापित संस्थान से विश्वविद्यालय समाजशास्त्र या समाज कार्य में मास्टर डिग्री या उसके कोई समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। साथ ही साथ बाल देखभाल में 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। वेतनमान की बात करें 18,536 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया था। अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। आवेदन लिंक इसका ओपन हो चुका है। जो भी साथी
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग बदायूं से ही स्टाफ नर्स के पद के लिए वैकेंसी है। योग्यता की बात करें तो जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का डिप्लोमा इंटरमीडिएट के साथ जिसके पास है वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 20 सितंबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वेतनमान की बात 11,916 रुपये इसका वेतनमान निर्धारित किया गया है। अब तक प्राप्त आवेदन 61 हुए हैं। जो भी योग्यताधारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगले पद की बात करें हम, अगला पद है काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें हम तो BA ग्रेजुएशन जो भी हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे तथा साथ ही साथ किसी संस्थान में 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। काउंसलर के पद पर इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं वेतनमान ठीक ठाक 33,500 रुपये इसका वेतनमान निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। जो भी योग्य अभ्यर्थी एलिजिबिलिटी रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग आगरा से ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पद के लिए विज्ञप्ति है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता ग्रेजुएशन या BA। इसमें सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में महिला के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में 5 वर्ष का तथा 1 वर्ष के काउंसलिंग रखने वाली महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। स्थानीय निवासी हैं तो उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। अंतिम तिथि की बात करें तो 20 सितंबर निर्धारित की गई है। वेतनमान 37,000 रुपये रखा गया है। इसका आवेदन लिंक ओपन हो चुका है। अब तक 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग से ही कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए विज्ञप्ति है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा जो योग्यता धारक रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान तथा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अनिवार्य है। वेतन की बात करें 16,771 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। 57 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी योग्यता धारक हैं इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग हमीरपुर से ही कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए विज्ञप्ति है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा तथा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ज्ञान होना अनिवार्य है। 20 सितंबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 16,771 रुपये इसका वेतनमान है। 57 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग आगरा से इस पद के लिए एप्लीकेशन है ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए अनिवार्य से अच्छी योग्यता का निर्धारण ग्रेजुएशन रखा गया है तथा संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव के पास होना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी अनुभव रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं वेतनमान 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक प्राप्त आवेदन 95 हैं तो आवेदन चल रहे हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी महिला कल्याण विभाग से कुछ वैकेंसी की सूचना। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सूचना कैसी लगी आपको साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। धन्यवाद।